नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज करेंगे हम उत्तराखंड के कुछ इतिहास से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो आपका सौम्यकाशी लिखा हुआ है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम सौम्यकाशी है और ये जो पंवार राजा थे उनके क्षेत्र विशेष में आता था। पंवार शासकों के अगर संस्थापकों की बात की जाए तो कनकपाल कहे जाते हैं, जो माने जाते हैं कि उत्तराखंड में 9वीं शताब्दी के आसपास महाराष्ट्र के क्षेत्र से आए थे। उत्तरकाशी को उत्तर की काशी कहा जाता है और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन क्षेत्र के लिए एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है उत्तरकाशी को। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जो भागीरथी नदी के तट पर है। आगे लिखा हुआ है, उत्तरकाशी कई चार धाम यात्रा मार्गों का भी हिस्सा है, जो तीर्थ यात्रियों को प्रसिद्ध चार धामों के साथ इस मंदिर की यात्रा करने में मदद करता है। गंगोत्री की अगर बात करें तो गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में एक शहर और एक नगर पंचायत नगर पालिका है और गंगोत्री चार धामों में से एक है। भागीरथी नदी के किनारे, ये आप जानते हैं, और यहीं से जो बोल सकते हैं भागीरथी नदी जो आगे चल के गंगा नदी कहलाती है, उसका उद्गम स्थल है गौमुख। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान देखने मिलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, हरकीदून, गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री भी यहीं पर है और नचिकेता ताल, ये प्रमुख है उत्तरकाशी में आपके। शाह की उपाधि का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? तो आप जानते हैं ये था बलभद्र शाह। तो लिखा हुआ है बलभद्र शाह तो 1575 से 1591 तक शासित गढ़वाल साम्राज्य के शासक थे। वह पहले गढ़वाली राजा थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। वह अपनी विशाल शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे और एक बार उन्होंने पूरे भारी महल के दरवाजे को अकेले विस्थापित कर दिया था, ये कहा जाता है, जनश्रुति है। गढ़वाल साम्राज्य की अगर बात करें तो आधुनिक उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और इसकी स्थापना 823 ईस्वी के आसपास कनकपाल नाम के शासक द्वारा की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इस राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक थी गढ़वाल की रियासत, जो आपकी सुगोली की संधि के तहत सुदर्शन शाह को दे दी जाती है और फिर राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं, कहाँ? आपका श्रीनगर से टिहरी की तरफ। और दूसरा था ब्रिटिश भारत, गढ़वाल जिला। प्रद्युमन शाह की अगर बात करें तो 54वें शासक थे। ये आपने याद रखना, स्वतंत्र होने तक, स्वतंत्र नहीं, अगर देखा जाए ये गलत लिखा हुआ है, प्रद्युमन शाह राज्य के स्वतंत्र होने तक गढ़वाल शाह, तो गढ़वाल राज्य के अगर देखा जाए ये भी गलत लिखा हुआ है, 54 नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। तो प्रद्युमन शाह की अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है भाई, क्योंकि उन्होंने जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और शासन काल देखा जाए तो 1779 से 1785 तक इनका माना जाता है, ये आपने याद रखना है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि अगर केवल बोला जाएगा जो गढ़वाल क्षेत्र आता था, संयुक्त गढ़वाल क्षेत्र आता था, उसके अंतिम शासक कौन है? वो है प्रद्युमन शाह। उसके बाद तो गढ़वाल आपका दो डिवीज़न में बन जाता है, एक ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा जाता है गढ़वाल रियासत, और उसके प्रथम शासक इन्हीं के बेटे सुदर्शन शाह बनते हैं। फिर आते हैं मानवेंद्र शाह, ये अंतिम शासक है। अगर आप देखा जाए तो 1949 तक, जब 1949 में टी रियासत आज़ाद होती है और बोल सकते हैं भारतीय संघ में उसका विलय होता है, तब उस समय शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। तो लिखा हुआ है वह गढ़वाल साम्राज्य के अंतिम शासक थे जब टिहरी गढ़वाल की रियासत स्वतंत्र भारत में शामिल हुई थी। उन्होंने लोकसभा में टिहरी गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, ये आपके लोकसभा में आपके कहते हैं सांसद भी रहे, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा ब्रह्मदेव तो ब्रह्मदेव को माना जाता है कत्यूरी वंश का शासक और इन्हीं की बेटी थी चंपा देवी। और इसकी शादी ये करा देते हैं किससे? बोल सकते हैं चंद्रवंश के शासक रहते हैं जिन्हें संस्थापक माना जाता है सोमदेव से, और इन्हें एक जगह दान दी जाती है जिसका नाम सोमदेव अपनी पत्नी के नाम पे रखते हैं, चंपावत। पर सोमदेव क्या थे? बोला जाता है कि ये किसी अधीन थे, स्वतंत्र शासक नहीं माने जाते थे, अधीन माना जाता था, ड्यूटी के शासकों के अधीन माना जाता था। ड्यूटी के शासक वो होते थे जो नेपाल की तरफ क्या करते थे, नेपाल तराई क्षेत्र की तरफ शासन करते थे, तो उनको ये कर भेजा करते थे। तो एक कैसे शासक थे? स्वतंत्र शासक नहीं थे। पहले स्वतंत्र शासक जो देखने मिलते हैं वो आपको देखने मिलते हैं थोरचंद, जिनके बारे में लिखा जाता है कि वो पहले स्वतंत्र शासक थे, थोरचंद, और 23वें शासक थे, आप जानते हैं, चंद्रवंश के। तो ये स्वतंत्र थे, ये किसी को कर नहीं देते थे, किसी भी शासक को। तो लिखा हुआ ब्रह्मदेव का संबंध कत्यूरी राजवंश से। कत्यूरियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्थापना वासुदेव कत्यूरी के द्वारा की गई थी। लगभग माना जाता है कि 800 से 1100 ईस्वी तक कुमाऊं पे इनका शासन था और इनकी राजधानी करतारपुर थी, या जिसको कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। कत्यूर घाटी बैजनाथ को बोला जाता है आज के टाइम पे, बैजनाथ, और बैजनाथ आपका आता है बागेश्वर में। तो ये इनकी बोल सकते हैं शुरुआती राजधानी थी, ये आपने याद रखना है।
कत्यूरी राजाओं को वर्तमान उत्तराखंड में कई मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। कुनिंदों की अगर बात करें, दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी के आसपास इनका शासन माना जाता है और अमोघवती इस वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं, सबसे महान शासक माने जाते हैं। अमोघवती प्रकार की क्योंकि इसमें कई सारे वंश आते हैं आपके। कुनिंदों में बसंत देव भी हैं, बसंत देव भी हैं जो आपने याद रखने हैं, जिन्होंने बसंत देव जो शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इससे पहले ये उपाधि धारण करने वाले दो प्रमुख शासक थे। एक थे बुद्धगुप्त जो आपके गुप्त वंश में देखने को मिलते हैं, और दूसरे थे आपके वर्धन वंश के, कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन थे। उसके बाद ये जो थी वो बसंत देव ने अपनाई थी। अच्छा, पंवार वंश का शासन आप जानते हैं 1804 तक था। शुरुआत में पहला ऐतिहासिक राजवंश जिसने एकीकृत उत्तर, अब एकीकृत लिखा हुआ है, वैसे तो आप जानते हैं कुनिंद है, पर एकीकृत जो सत्ता थी वो तो किसकी थी? कत्यूरियों की थी। तो फिर से पढ़ लेते हैं। कुमाऊं का प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास कत्यूरी राजवंश का इतिहास है। कत्यूरी राजाओं ने 7वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन किया, जो कुमाऊं, गढ़वाल और पश्चिम नेपाल के बड़े क्षेत्रों पर अपनी शक्तियों किससे चरम पर थे। अल्मोड़ा के पास बैजनाथ शहर इन राजवंश की राजधानी माना जाता है। तो बैजनाथ आप जानते हैं बागेश्वर में आता है। ठीक है। कला का एक केंद्र था। मंदिर की इमारतें कत्यूरियों के नीचे फली फूली और उनके द्वारा शुरू की गई मुख्य वास्तुशिल्प नवाचार ईंटों को पत्थर से बदलना था। पूर्व की ओर अल्मोड़ा के सामने एक पहाड़ी पर कटारमल का मंदिर है, आप जानते हैं कटारमल सूर्य मंदिर। 900 साल पुराने इस सूर्य मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के अंतिम वर्षों के दौरान किया गया था। कत्यूरी पहला ऐतिहासिक राजवंश है जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया था और शिलालेखों और मंदिरों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख भी छोड़े थे। कत्यूरियों के पतन के बाद की अवधि में यह माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र को मुख्यमंत्री द्वारा शासित 64 से अधिक रियासतों में विभाजित किया गया था। एक प्रमुख सरदार चांदपुर गढ़ में थे जो कनकपाल के वंशज द्वारा शासित था। नेक्स्ट आता है गोरखा। गोरखाओं की अगर बात करें, गोरखा या गोरखाली नेपाल के प्राय थे, जो पहाड़ी रियासत गोरखा साम्राज्य से उत्पन्न हुआ था और जहाँ से नेपाल राज्य का विस्तार पृथ्वीनारायण शाह के अधीन हुआ था। यह नाम मध्यकालीन हिंदू योद्धा संत गुरु गोरखनाथ का पता लगा सकता है, जिनका गोरखा जिले में एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। यह शब्द स्वयं गोरक्षा, रक्षा बन रही रक्षा से बना है। राखवाला का अर्थ होता है रक्षक या रक्षा से भी प्राप्त होता है। तो गोरखा ये वर्ड कहाँ से है? संत गोरखनाथ से आया है। परमार वंश की अगर बात करें, परमार एक जाट, राजपूत और गुर्जर वंश है जो उत्तरी भारत में पाए जाते थे, विशेषकर राजस्थान, कच्छ और सिंध की तरफ। नाम में कई प्रकार हैं जिसमें परमार, पंवार, पवार, पुवार, पुआर, पुंवर और पुहार शामिल है। मध्यकालीन भारत सूरमा वंश के परमार राजपूतों द्वारा शासित था, जिनमें सुमरों जाति के रूप में जाना जाता है। राजवंश का नाम सुमरो और वेगा दो परमार राजपूत हिंदू भाइयों से है जो इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए नियुक्त किए गए थे। जब वेगा हिंदू बने रहे तब सुमरों ने इस्लाम धर्म को क्या कर दिया था? अपना लिया था। तो ये परमारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। चंदों की अगर बात करें, चंद राजा कुमाऊं का एक हिंदू शासक कबीला था जिसने 11वीं ईस्वी में कत्यूरी राजाओं के पतन के बाद इस क्षेत्र पर शासन किया था। चंद्र साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में सोमचंद ने की थी, जिन्होंने कत्यूरी राजाओं को विस्थापित कर दिया था, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी से इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। उन्होंने अपने राज्य को कुर्मांचल कहना जारी किया और चंपावत में काली नदी कुमाऊं में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे काली नदी के आसपास के क्षेत्र के कारण काली कुमाऊं का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमाऊं में चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? कुमाऊं में आप जानते हैं राजा सोमचंद थे। तो ये मैं बता चुका हूँ, चंद राजवंश की स्थापना सोमचंद ने 7वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं को विस्थापित करके की थी। चंद राजवंश की राजधानी काली कुमाऊं में चंपावत में थी। इस राजवंश को कुमाऊं के सबसे प्रमुख साम्राज्य के रूप में देखा जा सकता है। इस राजवंश की अवधि के दौरान अधिगम और चित्रकला पहाड़ी कला स्कूल का एक नया रूप विकसित हुआ था। राजा सोमचंद के बारे में लिखा हुआ है 700 ईसा पूर्व में चंद राजवंश का संस्थापक था। उसने 700 से 721 तक शासन किया था। अब कई जगह ये थोड़ा सा बदल सकते हैं आंकड़े। वह भगवान शिव का अनुयायी था और उसने राजभुंगा के किले का निर्माण करवाया था, जो आकार में कैसा था? आपका गोल था। राजा ज्ञानचंद आते जिन्होंने गरुड़ की उपाधि धारण की थी। और गरुड़ की उपाधि देने वाले कौन थे इन्हें? तो गरुड़ की उपाधि धारण करने तो ये विष्णु के भक्त हैं या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और ये उपाधि इन्हें दी थी फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, FST ने दी थी। तुगलक वंश के शासक ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कहते हैं चचेरे भाई थे। लिखा हुआ है 1374 से 1419 तक चंद राजवंश का शासन किया था। भाबर और तराई पर अधिकार स्थापित किया और बाद में उन्हें संभल के नवाब से वो हार गए थे। राजा कल्याणचंद, बालो कल्याणचंद आप जानते हैं, बालो कल्याणचंद ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्मोड़ा राजधानी बनाई थी 1563 या 1560 के आसपास। कई किताबों में 60 भी लिखा रहता है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं।
बालो कल्याण चंद आई थिंक भीष्मचंद के बाद आते हैं, राजा भीष्मचंद के बाद आते हैं, और उनके दत्तक पुत्र थे ये, दत्तक मतलब गोद लिए पुत्र थे। आगे चलते लिखा हुआ है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कत्यूरियों की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। तो लिखा हुआ है कुमाऊनी एक इंडो आर्यन भाषा है जो उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के 2 मिलियन से अधिक, मतलब 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। यह केंद्रीय पहाड़ी समूह बनाने वाली दो भाषाओं पड़ोसी गढ़वाली से सबसे निकट संबंध रखती है। गढ़वाली केंद्रीय पहाड़ी उपसमूह की एक इंडो आर्यन भाषा है। इंडो आर्यन ये बोला जाता है कि हमारा जो संबंध माना जाता है आर्यन, हमें आर्यन कहा जाता है, जो कहा जाता है मैक्स मुलर की थ्योरी के हिसाब से कि भाई कहाँ से भारत आए थे, तो ये भारत आए थे मध्य एशिया से। यह मुख्य रूप से भारतीय हिमालय में उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 2.5 मिलियन से अधिक गढ़वाली लोगों द्वारा बोली जाती है। गढ़वाली अगर बात की जाए तो लगभग 25 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। गढ़वाली में कई क्षेत्रीय बोलियां जो भारत के उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग क्षेत्रों में रहती है। कत्यूर राजवंश की बात करते हैं, मध्ययुगीन राजवंश था, 700 से कहीं 1100 भी लिखा हुआ है, 1200 भी लिखा हुआ है। संस्थापक वासुदेव थे। बोल सकते हैं कूर्मांचल, कुर्म की भूमि, इनके क्षेत्र को विष्णु का अवतार, दूसरा अवतार जो बोला जाता है कुर्म अवतार, उन्होंने यहीं पे लिया था। राजधानी मैंने बता दिया था, कत्यूरों की राजधानी आपको देखने को मिलती है शुरुआत में कहाँ, बैजनाथ में। फिर लिखा कत्यूर राजा वर्तमान उत्तराखंड में कई मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ब्राह्मणवादी प्रथा इन्होंने चलाई थी। वर्तमान उत्तराखंड के अधिकांश प्राचीन मंदिर कत्यूरी वंश के स्थापत्य योगदान का परिणाम है। जोशीमठ में वासुदेव मंदिर, बद्रीनाथ के रास्ते में कई आश्रय और छोटे मंदिर, साथ ही जागेश्वर में लकुलेश, महिषासुरमर्दिनी, नवदुर्गा और नटराज मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। भूदेव की अगर बात करें, भूदेव जो थे 955 से 977 ब्राह्मणवादी प्रथाओं के अनुयायी थे और उन्होंने बैजनाथ और बागेश्वर में कई मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन स्वरूप गुम हो गए उनके और परंपरा जारी रही है। एक अपेक्षाकृत दुर्लभ सूर्य मंदिर कटारमल जो है में स्थित है, कटारमल का सूर्य मंदिर, जो अब कोशी के पास एक सुदूर गांव है, जिसे कम ज्ञात कत्यूरी शासक कटारमल द्वारा बनाया गया था। और मंदिर में मुख्य मंदिर के चारों ओर 44 नक्काशीदार मंदिर हैं, लेकिन बाद में उपेक्षा की स्थिति में आ गए थे। मतलब मूर्तियाँ चोरी हो गई थी और कत्यूरी राजाओं ने सैनामनूर के पास मनीला देवी के लिए भी एक मंदिर बनवाया था। उत्तराखंड की अगर बात करें, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत का 27वां राज्य बना था। राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण और शीतकालीन देहरादून। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, राज्यपाल गुरमीत सिंह, राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी मिर्गी, राज्य पक्षी हिमालय मोनाल, राज्य पुष्प वृक्ष बुरांस, राज्य पुष्प हो जाता है ब्रह्मकमल। हिंदी, गढ़वाल, जौनसारी, कुमाऊनी ये प्रमुख भाषाएं। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके आधिकारिक भाषाओं में एक कौन सी संस्कृत है, ये दूसरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, 1960 में बना था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसे 2002 में IIT का दर्जा दे दिया गया था। सेंट्रल बाइंडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में आपका, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में, भारतीय सेना अकादमी देहरादून में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में, पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय ये देहरादून में, उच्च न्यायालय नैनीताल में है। एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप एरिस ये उत्तराखंड नैनीताल में आपका अवस्थित है। तुंगनाथ या थुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है ये, ठीक है ना। और हरिद्वार आप जानते हैं, हरिद्वार में हर 12 साल में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है गंगा नदी के किनारे। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहा जाता है, आप जानते हैं। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। मसूरी को हिल स्टेशन कहा जाता है या पर्वत पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नैनीताल भारत की झील राजधानी है या झील जिला बोला जाता है। देहरादून को विद्यालयों का शहर, भारत की विद्यालय राजधानी भी कहा जाता है। और उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी फूलों की घाटी चमोली में। उत्तराखंड के इतिहास में किसे नक्कट्टी रानी या नाकाटी रानी के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं कर्णावती। कर्णावती की अगर बात करें तो राजा महेपति शाह की अति पत्नी थी। महेपति शाह के मरने के बाद जो इनका पुत्र था पृथ्वीपति शाह, वो कैसा था, अल्पवयस्क था। तो बोल सकते हैं राजमाता के रूप में कर्णावती ने क्या किया था, शासन किया था। 1631 में अपने युवा पति की मृत्यु के कारण रानी कर्णावती ने गढ़वाल व राज्य प्रशासन किया था। पृथ्वीपति शाह नामक उनके 7 वर्षीय पुत्र की ओर से रानी कर्णावती ने शासन किया। रानी कर्णावती ने कई वर्ष तक राज्य पर शासन किया था। उनके द्वारा आक्रमणकारियों से राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया गया था। 1640 जिसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण आता है, 1640 में नबजत खां या नजबत खां के नेतृत्व में जो शाहजहां के कहने पर गढ़वाल पर हमला करता है, तो उसके सैनिकों को हराती है और जो सैनिक रहते हैं उनकी नाक कटवा दी जाती है कर्णावती के द्वारा, इसलिए इन्हें नक्कट्टी रानी कहा जाता है। राजपुर नहर जो आपकी है जो देहरादून में, उसका निर्माण भी किन्होंने करवाया था, इन्होंने करवाया था। अच्छा, और जो करणपुर शहर है शायद से इन्हीं के नाम पे, कर्णावती के नाम पे। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा चंद राजा मुगल सम्राट अकबर के दरबार में मिलने आया था, तो मतलब उनका समकालीन था, ये था रुद्रचंद, ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ है चंद राजा कुमाऊं में एक हिंदू शासन, ठीक है, 11वीं शताब्दी बता दिया। सोमचंद पहला शासक था।
कूर्मांचल काली कुमाऊं क्षेत्र चंपावत राजधानी था। ठीक है ना। 1581 में राजा कल्याण चंद जो बालो कल्याण चंद्र थे, चंद राजा रुद्रचंद ने रायका राजा हरिमल को हराकर सीरा को जीता था। सीरा क्षेत्र जो था, सीरा सौर क्षेत्र, ये नेपाल और पिथौरागढ़ की तरफ आपका लगता था। पहली बार गढ़वाल साम्राज्य पर हमला किया। हालांकि इस हमले को तत्कालीन राजा दुलाराम शाह का प्रतिशोध था और इसलिए उसके अनुवर्ती हमले भी थे। रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे और यहाँ तक कि उन्हें 1587 में लाहौर में उनके सम्मान के निशान के रूप में एक यात्रा का भुगतान किया गया था। अकबरनामा में उन्हें भारत के महान जमींदारों में से एक के रूप में उल्लेखित किया गया। आगे अकबर के दरबार से संपर्क करने में उनकी प्रारंभिक हिचकिचाहट के बारे में बात करता है। यह केवल राजा टोडरमल ही थी जिन्होंने अपने बेटे कल्याण दास को आश्वस्त करने के लिए भेजा था। किसको? क्या आप मिल सकते हैं किससे? अकबर से। गरुड़ ज्ञात चंद की बात करें तो ये आपका फिरोजा तुगलक के टाइम पे थे। गरुड़ की उपाधि उन्होंने दी थी उन्हें। लक्ष्मीचंद की अगर बात करें, इसे लखुली बिराली भी कहा जाता है और लक्ष्मेश्वर मंदिर, बागनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनका एक सेनापति था गेंडा के नाम से, गेंडा सिंह था कि क्या था, तो 7 बार बोल सकते हैं कि 7 बार आक्रमण किया था, उसमें विफल रहे। 8वीं बार सफल हो जाते हैं जब ये गढ़वाल में क्या कराते हैं? आक्रमण करवाते हैं। अकबर की अगर बात करें 1556 से 1605 लोगों 50 साल का शासन है। हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र थे। 14 वर्ष की उम्र में कालानौर की गद्दी पर ये बैठे थे। बैराम खां इनका क्या था? संरक्षक था। और 1556 में जब पानीपत का युद्ध होता है उसमें हेमू विक्रमादित्य को ही हरा देते हैं। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध, मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के खिलाफ, पर राणा प्रताप हारते नहीं है, ये याद रखना, रिजल्ट निकल के नहीं आता। 1572 में गुजरात पर अकबर की जीत के बाद आगरा में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। शायद से 1602 के आसपास करवाया गया था ये। ठीक है ना। अकबर ने आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला बनवाया था। उसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। अकबर के नवरत्नों में से अगर देखा जाए तो नवरत्न हैं आपके राजा टोडरमल, बीरमल, अबुल फजल, फैजी, दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी। तानसेन हो गए, अब्दुर्रहीम खाना हो गए, ये उसके बेटे थे बैरम खां के। मुल्ला दो प्याजा हो गया, राजा मान सिंह हो गया, ये उनका बोल सकते हैं कौन था? भतीजा बोल सकते, भतीजा नहीं, हाँ भतीजा ही बोलो, क्योंकि ये बोल सकते हैं इसकी बुआ थी कौन, क्या था नाम? हरकाबाई, अकबर की पत्नी। तो अकबर इसका फूफा था। फ़कीर अजीउद्दीन ये मुख्य सलाहकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबर को मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। आगरा के पास सिकंदरा में उन्हें दफनाया गया था, वहीं से वो शासन करते थे। किस शासक ने अल्मोड़ा के पूर्वी भाग पर स्थित खगमराह के किले का निर्माण कराया था? ये राजा भीमचंद या भीष्मचंद के नाम से भी जाने जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में स्थित खगमरा किले का निर्माण कत्यूर राजवंश के राजा भीमचंद ने करवाया था, पर पूरा नहीं करवा पाए थे। पूरा करवाने के लिए फिर शायद से बालो कल्याण चंद आते हैं जो उनके दत्तक पुत्र थे। बागेश्वर कुमाऊं क्षेत्र और राज्य का सबसे पुराना सांस्कृतिक जिला है, ये उनकी राजधानी थी कत्यूरियों की। 1997 में अल्मोड़ा से ये निकला था और कत्यूरी और गढ़वाल मंडलों में विभाजित होने से पहले कत्यूर राजाओं ने उत्तराखंड में एक ही क्षेत्र पर शासन किया था, जानते हैं आप लोग। अच्छा, उत्तराखंड पूर्व में उत्तरांचल, ठीक है, ये बताया था 9 नवंबर को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, नेपाल, दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में राजधानी देहरादून, बीबी रानी मौर्य अब नहीं है, अब गुरमीत सिंह है मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है। अब आप याद कर सकते हैं कौन है आपके? पुष्कर सिंह धामी है। राज्य पुष्प बता देते, पक्षी बता देते, राष्ट्रीय उद्यान फूलों घाटी, राजे नेशनल पार्क, नंदा देवी, गंगोत्री, जिम, ठीक है ना, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का प्रथम है, 1936 में बना था। अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी, तो वो ला देते हैं, टिहरी में ला देते हैं, ठीक है ना। ये सुगोली की संधि के बाद 1816 के बाद की बात है। तो सुदर्शन शाह की बात करें तो सुदर्शन शाह गढ़वाल साम्राज्य के राजा थे। वह टिहरी जिले के आधुनिक नई टिहरी शहर के शासक और संस्थापक माने जाते हैं। खुड़बड़ा की लड़ाई के दौरान शाही सेना द्वारा गोरखा सेना को हराने के बाद ब्रिटिश सेना ने राजा को इस क्षेत्र के पर शासन करने में सहायता की थी। सुदर्शन एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी को श्रीनगर उत्तराखंड से टिहरी हस्तांतरित कर दिया था। और टिहरी गढ़वाल की अगर बात करें, एक जिला है, गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त करने वाला उत्तराखंड के 3 जिलों में से एक है टिहरी गढ़वाल। भागीरथी नदी पर स्थित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध, आप जानते हैं। पौड़ी की अगर बात करें तो एक कस्बा नगर पालिका बोर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। पौड़ी गढ़वाल प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त की सीट है। चमोली की अगर बात करें, ठीक है, तो पूर्व में पिथौरागढ़, बागेश्वर। प्रमुख मुख्यालय, अगर प्रशासनिक मुख्यालय चमोली का देखा जाए तो कहाँ है? गोपेश्वर में। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा, तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? चिपको आंदोलन चमोली से किया था। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो 1960 में गठित था गढ़वाल क्षेत्र से। तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ये टिहरी से निकाला गया था, गढ़वाल से निकाला गया था।
ये आप याद कर सकते हैं, उत्तरकाशी, ठीक है। अच्छा, यमुना नदी और गंगोत्री, ठीक है। आगे चलते हैं। टिहरी साम्राज्य के किस राजा को शहर को अपने नाम पर स्थापित करने की परंपरा शुरू? ये प्रताप शाह थे, प्रतापनगर बसाया था इन्होंने सबसे पहले, प्रतापनगर, ठीक है ना। टिहरी गढ़वाल। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया था, नगर, और कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर बसाया था, ठीक है। प्रद्युमन शाह आप जानते हैं खुड़बड़ा के युद्ध में मारे गए थे। तो प्रताप शाह वह टिहरी गढ़वाल के तीसरे राजा थे। वह प्रतापनगर बस्ती के संस्थापक थे। प्रतापनगर टिहरी साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और टिहरी उनकी शीतकालीन राजधानी थी। अगर टिहरी की बात करें तो प्रताप शाह टिहरी के तीसरे राजा, मतलब टिहरी गढ़वाल के, टिहरी रियासत के जब आपका निकल के आता है तब की बात की जा रही, शुरुआत की बात नहीं की जा रही। अच्छा, ठीक है। टिहरी गढ़वाल के बारे में बता दिया था। नरेंद्र शाह के बारे में आप जानते हैं, इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। और नरेंद्र नगर का वर्तमान शहर 1919 में अस्तित्व में आया था, लगभग 100 साल हो चुके हैं, 2019 में हुए थे। टिहरी गढ़वाल साम्राज्य के महाराजा नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी से नए नरेंद्र नगर, हाँ, तो ये सुदर्शन शाह तो टिहरी लेके आता है, टिहरी से नरेंद्र नगर ले जा लेते हैं अपनी राजधानी। प्रताप शाह बता दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या, प्रद्युमन शाह की बात करें तो अंतिम शासक किस तरीके से मानेंगे? तो अंतिम शासक मानेंगे कि भाई उसके बाद गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, जो मुख्य गढ़वाल था, गढ़वाल साम्राज्य के अंतिम शासक ही बोला जाएगा इन्हें। उसके बाद 54वें शासक थे, बिल्कुल सही है, 60 हुए थे टोटल शायद से। और गढ़वाल पर शासन करने से पहले वह 1779 से 1750 तक कुमाऊं के राजा थे। 1804 में गोरखाओं के खिलाफ खुड़बुड़ा की लड़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। कीर्ति शाह 13 वर्ष की आयु में गढ़वाल साम्राज्य के शासक बने थे। कीर्तिनगर के नगर शहर इन्होंने बसाया था। आगे लिखा 1857 ईस्वी के बाद नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है हेनरी रैमजे को, ये आप याद कर लें। लिखा नैनीताल विद्यालय भारत में अपने उत्कृष्ट शैक्षिक मानकों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल अपने कई विद्यालयों के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश काल के 4 विद्यालय आज भी मौजूद हैं, जैसे सैरोड यूनिवर्सिटी आपका, या महाविद्यालय सैरोड स्कूल 1869, ऑल सेंट्स महाविद्यालय और बोल सकते हैं स्कूल है 1869, मैनी कॉन्वेंट उच्च हाई स्कूल है आपका 1878, सेंट जोसेफ आता है आपका 1888 में। नैनीताल की अगर बात करें, कुमाऊं में पड़ता है, न्यायिक राजधानी है उत्तराखंड की। यहाँ पे आपको यॉट क्लब देखने को मिलेगा जो सबसे ऊंचा है। 7 झीलें, भीमताल, साहताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, मालवा ताल, हरीश ताल, लोखम ताल, भीमताल सबसे बड़ी झील है। हेनरी रैमजे की अगर बात करें तो 1856 से 28 वर्षों तक कुमाऊं और गढ़वाल जिलों के आयुक्त के रूप में उन्होंने कार्य किया था। इतने प्रसिद्ध थे कि इन्हें रैमजे के नाम से नहीं और राम के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। कुमाऊं के राजा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने मिशनरियों की मदद से कुमाऊं क्षेत्र में उत्तर भारत के शुरुआती विद्यालयों में से एक का निर्माण कराया था। नैनीताल को एक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया था। तो अल्मोड़ा के रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना के समय उत्तर भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में से वो एक माना जाता है उस समय के। विलियम ट्रेल की अगर बात करें तो 1815 की, ये इनसे पहले के ट्रेल साहब, तो लिखा हुआ है सहायक आयुक्त गढ़वाल के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने गढ़वाल की बस्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया। उन्होंने कुमाऊं का दूसरा राजस्व बंदोबस्त किया था। उन्होंने चंद्र वंश से आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने सायन को, जो सायण होता है, उन्हें अपने अधीन कर लिया था और माल की वसूली के लिए उन्हें एजेंट नियुक्त किया था सायणों को। लूसिंगटन आते हैं 1846 में, ये कुमाऊं मंडल के आयुक्त बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1804 में खुड़बुड़ा के लड़ाई में निम्नलिखित राजाओं में से कौन मारा गया था? आप जानते हैं, प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह, ठीक है, 1804 देहरादून में खुड़बुड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर वो गांव था आपका खुड़बुड़ा, ठीक है ना। और गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच में युद्ध होता है, 13 दिन तक ये जारी रहता है, जिसमें अंतिम रूप से क्या हो जाता है, प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं। गढ़वाल की बात करें तो ठीक है, गढ़वाल के बारे में बता चुका हूँ। गढ़वाल, ठीक है, कनकपाल 823 और अगस्त 1949 में भारत संघ में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। टिहरी राजा कौन थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 की अगर बात की जाए तो ये थे मानवेंद्र शाह। ये 1946 से बन गए थे, तो ये नरेंद्र शाह की जगह बने थे और 1949 तक इन्होंने, क्योंकि उस समय फिर आज़ाद हो जाता है और ये काफ़ी समय तक आपके लोकसभा में, जो आपका टिहरी बोल सकते हैं लोकसभा थी, वहाँ से भी चुने गए थे। तो अंतिम थे मानवेंद्र शाह, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गढ़वाल में वेद शास्त्र और महाभारत लिखे गए हैं। गढ़वाल में कनक, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में राजाओं, ठीक है, मुगलों, ठीक है। और सागर खिताब मुगल शासकों द्वारा इन्हें दिया गया था, बिल्कुल सही है। और बलभद्र शाह जो थे वो पहले थे जिन्होंने ये उपाधि धारण की थी। तो इस वीडियो, नहीं, एक क्वेश्चन और है। गोरखा ने गढ़वाल क्षेत्र में कब तक शासन किया था? तो अगर देखा जाए तो 1790 से 1815 ये कुमाऊं क्षेत्र में, और 1805 से 1815 तक ये गढ़वाल क्षेत्र में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका।
तो लिखा हुआ है 1804 तक पूरा गढ़वाल क्षेत्र गोरखाओं के शासन में आ गया था। गढ़वाल के पूरे क्षेत्र में 1804 से लेकर 1815 तक उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को काली नदी के पश्चिम में फेंक दिया था, मतलब हरा दिया था। वह एक समय था जब गढ़वाल में गोरखा शासन समाप्त हो गया था। 1815 में गोरखों को अंग्रेजों ने हराया तो गढ़वाल में के जो गढ़वाल क्षेत्रीय पूर्वी हिस्से थे अंग्रेजों के शासन में आ गए थे। राजा सुदर्शन शाह ने पश्चिम गढ़वाल पर शासन किया। राजधानी कहाँ लेके गए? टिहरी लेके गए, ठीक है, श्रीनगर से। ब्रिटिश गढ़वाल, देहरादून का दून, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों के साथ गढ़वाल को भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं क्षेत्र के आयुक्त द्वारा प्रशासित किया गया था। गढ़वाल जिले से चमोली 1960 में निकला और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में पौड़ी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय जय भारत।